आदित्यनाथ जी, समाज में जिन लोगों ने भी अच्छा काम किया है पूर्व में उन सब लोगों का व्यापक सम्मान हो। केवल कोई एक नहीं, सभी आप क्षेत्र में देखेंगे तो जिन ऐसे महापुरुष जिनके बारे में लोग जानते तक नहीं थे, आज उनके नाम और उनकी चर्चा जन जन तक जानता है। जैसे भगवान बिरसा मुंडा, आबू, धरती पुत्र, क्या क्या नहीं कहा जाता उनके लिए, लेकिन एक बहुत बड़ी पीढ़ी भूल गई थी। लेकिन भगवान बिरसा मुंडा जी की प्रतिमा जगह जगह, और उतना ही नहीं, 15 नवंबर कौन सा दिवस हुआ? जनजाति गौरव दिवस, वो भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्मदिन के अवसर पर। तो सम्मान सबका, विकास सबका, और यह सम्मान और विकास के साथ आम जन का आज विश्वास पैदा हुआ है कि यह मोदी जी और योगी जी के राज में सबका साथ है, सबका विकास है और सबका विश्वास है। और पूरे संवैधानिक व्यवस्थाओं के साथ आज संविधान के जो निर्माता एक बड़ी समिति थी, उसकी अग्रणी भूमिका में डॉक्टर अम्बेडकर जी थे। डॉक्टर अम्बेडकर जी के लिए जन्म स्थान, कर्म भूमि, उनका दीक्षा भूमि, जहाँ भी पढ़ाई किए, भारत में नहीं, इंग्लैंड जाके पढ़ाई किए थे। जिस जगह पे रह के पढ़ाई किए थे, भारत की सरकार नरेंद्र मोदी जी ने इंग्लैंड में जाकर उस स्थान को खरीदा और वहां का उस जगह को संरक्षित किया है। भारत का ही नहीं, उनका जन्म स्थान मुंबई, दिल्ली, ये सभी जगहों पे यह केवल स्थान नहीं बनाया गया, केवल वह पूजा पाठ के लिए जगह नहीं बनाया गया, कोई पर्यटन या केंद्र नहीं बनाया गया, वह तीर्थ के रूप में विकसित किया जा रहा है। वह तीर्थ है, वह पंच तीर्थ के नाम से जाना जा रहा है और उसको विकसित किया नरेंद्र मोदी जी ने। और आज इस अवसर पे अभी संचालक महोदय जी ने एक आग्रह किया था कि हम सबके पूर्व में विधायक रहे, हम सबके गौरव, हम सब लोग के शान आदरणीय अपने स्वर्गीय भमरी खरवार जी इस क्षेत्र से विधायक थे, उसी सीट पे आज मैं विधायक हूँ, तो मेरा भी दायित्व बनता है, उनका सम्मान होना चाहिए। जहाँ उनकी प्रतिमा है लोढ़ी, इसी हम सबको ध्यान है, कैलाश जी में वीरेंद्र दुबे जी हैं, रामस्वरूप खरवार जी हैं। हर बार स्वस्फूर्ति से मैं जन्मदिन के उनके उस पुण्यतिथि या जो भी रहता है अवसर, हो सकता है उस दिन आगे पीछे मैं माला पहनाने लेट पहुंचूं, लेकिन यह मैं अपने से, राम सेवक जी ध्यान है मेरे साथ घर पे रुके थे, और साथ में हर बार पूर्व संध्या पे जाकर उस स्थल की साफ सफाई मैं करता हूँ और ये काम करके मुझे गौरव प्राप्त होता है। उसके बाद अगले दिन जाकर के लोग माला फूल पहनाते। इसलिए मैं अभी संचालक महोदय और यहाँ के लोगों ने जो आग्रह किया है उसकी स्मृति में स्मृति द्वार बनेगा, उसको मैं अपनी निधि से बनवाऊंगा। और ब्लॉक प्रमुख जी यहाँ हैं, इस स्थल कौन सा हो सकता है, ऐसे भगवान बिरसा मुंडा जी का पूरे देश में दुनिया में सम्मान मोदी जी ने बढ़ाया है, जरूर यहाँ भमरी जी के भी सम्मान में हम सब लोग हैं और उनकी स्मृति में केवल तोरण द्वार ही नहीं, अगर जगह दीजिए तो और भी उनके स्मृति में कुछ वाचनालय है, कुछ खेल का मैदान है, खेल कूद का अभियान है, ऐसे भी चलाया जाएगा। आप सब लोग के प्रति विशेष आभार व्यक्त करता हूँ। और सभी खतौनी वितरण की तैयारी, आप विधायक निधि में ये पावर है, ये बनवा सकते हैं। हम लोग को सांसद निधि में पावर नहीं है, डीएम साहब बैठे हैं कि हम लोग खेत बनवा दें, कोई और बनवा सकते हैं। एक बात, दूसरी बात, यही समाज कल्याण अधिकारी रामाशंकर यादव जी हैं और इसके पूर्व के डीएम जो यहाँ से चले गए। मैं 35 लाख रुपया लगाकर सांसद निधि से, जहाँ माननीय विधायक जी बता रहे हैं कि हम धोने के लिए जाते हैं, माला फूल चढ़ाते हैं, स्वर्गीय भमरी सिंह खरवार जी का मूर्ति लगवाया है और वहाँ पर भवन बनवाया है, सामुदायिक भवन के नाम से चलता है। यहाँ पर कई बार मुख्यमंत्री जी आ गए, राष्ट्रपति जी आ गए, राज्यपाल जी आ गए, विधायक सांसद है, सब लोग हैं। तो क्या सरकार के पास पैसा कमी हो गया था कि वहाँ पर बच्चे पढ़ाए जाते हैं उस भवन में? मैं कई बार रमाशंकर यादव से बोला कि उसको खाली करिए, डीएम साहब ने भी कहा कि खाली करिए उसको,
लेकिन इसके बाद भी ये खाली नहीं कर पाए। हम लोग सांसद विधायक दोनों लोग मिल के बनवाए और ये समाज के अलावा उसको कब्जा रख करके उसमें काम करे, पढ़ावे लिखावे। ये पद नहीं ना है, बताइए आप लोग पद है ऐसा? भाई सरकार के पास बहुत पैसा है, हर चीज पैसा है, आप कहीं भी बनवा लीजिए, भवन बनवा लीजिए। लेकिन वो भी विधायक जी आप जहाँ जाते हैं वहाँ हम लोग पूजा करते हैं और वो भवन को छेका गया है और वो भवन को साल भर से यही रमाशंकर यादव ने कहा कि मुझे 1 महीना के लिए सांसद जी दे दीजिए, 1 महीना में हम खाली कर देंगे। डीएम साहब ने आदेश किया कि बहुत जल्दी काम तो करिए, लेकिन वो डीएम साहब चले गए। फिर मैं लिख करके दिया हूँ और अभी तक वो खाली नहीं हुआ है। तो कृपया आप लोग इस बात को, संविधान को उल्लंघन मत करिए, मोदी जी के बात को मानिए, योगी जी की बात को मानिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की बात को मानिए कि संविधान के तहत जो बात है उस बात को लागू करिए। और बहुत सरकार के पास पैसा है, नहीं पैसा हो तो 10-20 लाख रुपया निधि से हम देंगे, डीएम साहब को और अलग बनवा लीजिए, लेकिन उस आदिवासी भवन को आप खोलने का काम करेंगे। आप इतना ही काम अगर कर देंगे तो हम जानेंगे कि आदिवासियों के बीच में एक बड़ा काम आपने कर दिया, ये आदिवासी का भवन बना हुआ छोड़ दिया। विधायक जी हैं, डीएम साहब हैं, हम हैं, सारे लोग सुन रहे हैं बात का। धन्यवाद।